नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। A+B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो क्या आप भी उनमें से हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं? क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं कि प्रधानमंत्री से नजर मिलाकर सवाल पूछना चाहते हैं कि आज के वक्त में हमारे देश में क्या हो रहा है? तो जरा रुकिए और अब जो हम आपको कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को देखिए पहले आप। इस वीडियो में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि भारत के संसद का एक सदस्य है, वो है निशिकांत दुबे। रजत शर्मा का एक बहुत फेमस शो है आपकी अदालत, और वहां पर ये खुले मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो सवालों के दौर से ऊपर उठ चुके हैं। जो सवालों का दायरा है, जो लिमिट है क्वेश्चन का, उससे प्रधानमंत्री ऊपर उठ चुके हैं। अब प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया जाना चाहिए। सोचने वाली बात है कि बनारस के लोगों ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को चुना है या भगवान को चुना है। हमारे देश में तो भगवान से भी प्रश्न पूछा जाता है। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कोई फ्लाइट क्रैश हो जाए, हम बोलते हैं क्या भगवान तुम्हारे रहते फ्लाइट क्रैश हो गई, इतने लोग मारे गए। तो ये तो एक इंसान है, भले ही वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसमें निशिकांत दुबे की 1% की भी गलती नहीं है। जब निशिकांत दुबे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सवालों के औरा से ऊपर उठ चुके हैं, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, तो नीचे बैठी जो महामूर्ख और स्टूपिड ऑडियंस है वो क्लैपिंग करने लगती है। भाई, देश को बर्बाद के किस्से में अगर लिखा जाएगा और वो कहानी लिखी जाएगी कि हमारा देश कैसे खराब हुआ, तो इन स्टूपिड लोगों की कहानी सबसे पहले लिखी जाएगी, जो हर बात में ब्लाइंडली क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं बिना एक वर्ड भी सोचे हुए। और ये कोई नया बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, कुछ बातें कहते रहते हैं। जैसे उन्होंने बहुत पहले वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाया था, A+B का होल स्क्वायर। फिर उन्होंने बताया कि जब नाली से डायरेक्ट हम पाइप के माध्यम से गैस निकालते थे और उससे चूल्हा जल जाता था, वहां भी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। और आज निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना जरूरी नहीं है, अब वो सवाल के लायक रह नहीं गए हैं। उसके बावजूद भी इस देश की ऑडियंस क्लैपिंग कर रही है। जिस पद पे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं वो देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति कहने को तो है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। इस देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इनको प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पे लाखों करोड़ों लोग इनको देखना चाहते हैं, इनसे इंस्पायर्ड हैं। और एक देश की अच्छी कल्पना तभी हो सकती है कि प्रधानमंत्री देश का कोई भी काम करे, पूरे दिन कहीं रहे, लेकिन शाम को मीडिया के सामने आकर बोले और देश के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिले कि पूरे दिन में हमने ये किया है, हमने इस डील में ये बात की है, इस डील में अगर हमने इस देश के साथ कोई समझौता किया है तो इसमें ये अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे अच्छाइयां हुई हैं, वो एक्सेप्ट करें। एक एक पल का हिसाब दे, एक एक पाई का हिसाब दे, तब वो एक अच्छा प्रधानमंत्री की संकल्पना को साबित कर पाता है और उस पर खरा उतर पाता है। तो अब हमारा मुख्य सवाल आपसे है कि क्या आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो सवालों के जवाब से भागे ना, मीडिया को फेस करने से डरे ना, और एक एक वार्ड, एक एक वक्त, एक एक बात देश की जनता के सामने रखे कि हमने ये किया है? तो आज देश में घोषणा कर देनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी इज द गॉड ऑफ दिस कंट्री। अब उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से सवाल तो लोग पूछेंगे, भगवान से भी सवाल पूछेंगे, पर पता नहीं है कौन से भगवान है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।